नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएसबी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 28 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। जहां पर आज की पहली खबर, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। सीएम रेखा गुप्ता और पुलिस कमिश्नर भी होंगे शामिल। गृह मंत्रालय में एक खास बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसके कई मायने हैं। बैठक की अध्यक्षता देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मीटिंग 11 बजे से शेड्यूल है। यह बैठक खास तौर पर इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी शामिल होंगे। इस तरह का आयोजन पिछले कई वर्षों में पहली बार हो रहा है, जबकि दिल्ली सरकार और पुलिस के अधिकारी गृह मंत्रालय में इस तरह से सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर चर्चा करेंगे। असम व्यापार शिखर कस्टम और जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तारी का पूरा हक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूरी है प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम एक्ट और जीएसटी एक्ट के तहत अधिकृत अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार बरकरार रखा है। कोर्ट ने इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने माना कि ये प्रावधान जीएसटी की प्रभावी उगामी और टैक्स चोरी के रोकथाम के लिए जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीएसटी एक्ट संविधान को अनुच्छेद 246(a) के अंतर्गत आते हैं और गिरफ्तारी, समन और अभियोजन की शक्तियां टैक्स की उगामी के लिए अहम है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246(a) के तहत संसद और राज्य विधानसभा को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का विशेष अधिकार है। पाकिस्तानी संसद में उठेगा चैंपियंस ट्रॉफी के हार का मुद्दा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देंगे बयान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी फजीहत हुई है। यह टूर्नामेंट पाकिस्तान की ही मेजबानी में खेला जा रहा है, मगर ये मेजबान टीम ग्रुप स्टेज से भी आगे नहीं बढ़ सकती। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान टीम बगैर कोई मैच जीते टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ऐसे में अब बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब अपनी टीम की हार का मुद्दा संसद में उठाएंगे। वो इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर संसद में रखेंगे। पीएम शरीफ के राजनीतिक और सार्वजनिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने एक निजी चैनल पर अपनी जानकारी दी है। नेपाल में 5.5 तीव्रता का भूकंप, पटना में भी महसूस किए गए झटके। बिहार की राजधानी पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र नेपाल था। इसकी रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.5 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके नेपाल में बागमती प्रांत में 2:35 पर महसूस किए गए। नेपाल का बागमती प्रांत बिहार के मुजफ्फरपुर से 91 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। भूकंप में अभी तक किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई। तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। माधवी पुरी बुच की जगह लेंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को मौजूदा वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को मार्केट रेगुलेटर सेबी का प्रमुख नियुक्त किया। वह माधवी पुरी बुच की जगह लेंगे, जिनका कार्यालय आज 28 फरवरी को साथ होने जा रहा है। तुहिन कांता पांडे, जो उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, अगले 3 वर्षों के लिए सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। असम की धरती से कांग्रेस नेताओं ने भरी हुंकार, कहा एकजुट होकर करेंगे बीजेपी से मुकाबला। कांग्रेस नेतृत्व ने असम के अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ गुरुवार को बैठक की, जिसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बोरा, लोकसभा सांसद गौरव गोगोई और प्रदेश के अन्य कई नेता शामिल थे। बैठक में खासतौर पर सत्तारूढ़ बीजेपी का एकजुट होकर मुकाबला करने का संकल्प लिया गया। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर 4 मार्च से फिर लगेगा टैरिफ, राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से अवैध ड्रग्स को लेकर एक बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ऐलान किया कि मार्च 4 से इन दोनों देशों पर नए टैक्स लागू किए जाएंगे। ट्रंप अमेरिका में फेंटानाइल जैसे ड्रग्स की सप्लाई को रोकना चाहते हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आरोपों के मुताबिक चीन करता है, जिस पर ट्रंप ने 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की भी धमकी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने फरवरी 4 को 30 दिनों के लिए कनाडा मैक्सिको पर लगाए गए टैक्स को रोक दिया था। उन्होंने दावा किया था कि दोनों देशों ने सीमा सुरक्षा में सुधार के लिए नए वादे किए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ड्रग्स की सप्लाई नहीं रुकी तो टैक्स लगाया जाएगा। इनके अलावा चीन पर भी मार्च 4 से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी, अब राख हो जाएगा यूनियन कार्बाइड कारखाने का कचरा, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार। मध्य प्रदेश के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के एक वेस्ट डिपोजल प्लांट में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने के 337 टन कचरे में से 10 टन अपशिष्ट को परीक्षण के तौर पर जलाकर भस्म किए जाने के पहले दौर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को शुरू हुई इस प्रक्रिया के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े अपशिष्ट को धार जिले के पीथमपुर में एक प्राइवेट कंपनी के संचालक प्लांट में ट्रांसफर करने और उसका निपटान करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। जो कोई नहीं कर पाया उसे पीएम मोदी ने कर दिखाया। हिंदी भाषा बनेगी वैश्विक आवाज, यूएन के साथ बड़ा समझौता। देश में अब तक जो कोई नहीं कर सका उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। मोदी सरकार की पहल के चलते भारत की मातृभाषा हिंदी अब दुनिया के कई देशों में अपना डंका बजाएगी। इसे लेकर भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र से हिंदी में समाचार प्रसारित करने और हिंदी भाषा के जरिए लोगों के बीच पहुंच बढ़ाने संबंधी एक समर्पित परियोजना को नवीनीकृत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हिंदी एक वैश्विक आवाज बन सकी।
खत्म हुआ इंतजार, सलमान खान की फिल्म सिकंदर का टीजर रिलीज। धमाकेदार एक्शन में लौटे भाईजान। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर का फैंस को बेसब्री से इंतजार। अब सलमान खान के फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है। इस साल ईद पर रिलीज हो रही इस फिल्म का टीजर कल रिलीज कर दिया गया है। सलमान खान ने इस टीजर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया। इस टीजर को शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, जो दिलों पर करता है राज वही कहलाता है सिकंदर। फिल्म को साउथ के हिट डायरेक्टर मुरुगन दास ने डायरेक्ट किया है। सलमान खान के साथ फिल्म में रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आने वाली हैं। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।